श्री सीताराम। भगवान के द्वादश प्रधान भक्त भाग 10। भक्तों, आज हम श्री बलि जी का चरित्र श्रवण करेंगे। जन्म कर्म वयोरूप विद्ये ऐश्वर्य धनादिभिः यद यस्य न भवेत् स्तंभस्तत्रायं मदनुग्रहः। भक्तों, इसका अर्थ है कि सुंदर कुल में जन्म हुआ हो, अच्छे कर्म हो, युवावस्था हो, सुंदर रूप हो, अर्थकारी विद्या हो, बड़ा ही भारी ऐश्वर्य हो, विपुल धन आदि वस्तुओं की उनको प्राप्त करके जिसको कोई अभिमान नहीं होता, भगवान कहते हैं उस पर मेरा परम अनुग्रह समझना चाहिए। भक्तों, प्रहलाद जी के पुत्र थे विरोचन और विरोचन जी के पुत्र थे लोक विख्यात दान शिरोमणि महाराज बलि। दैत्य कुल में उत्पन्न होने पर भी ये अपने पितामह के समान ही भगवत भक्त थे, दानियों में अग्रगणी थे और प्रातस्मरणीय चिरंजीवियों में इनकी गणना होती है। इन्होंने अपने पराक्रम से दैत्य, दानव, मनुष्य और देवताओं सबको जीत लिया था। ये तीनों लोकों के एक मात्र स्वामी थे। इंद्र स्वर्गलोक के सिंहासन से जब उतार दिए गए तो सर्वत्र बलि महाराज का ही राज्य हुआ। बलि जी बड़े ही ब्रह्मण्य, धर्मात्मा और साधु सेवी थे। अब जब इंद्र स्वर्ग से के सिंहासन से जब उतार दिए गए तो देवताओं को चिंता हुई और उन्होंने जाके भगवान से प्रार्थना की। देवताओं की माता अदिति ने एक घोर व्रत किया, जिससे संतुष्ट होकर भगवान श्री हरि ने अदिति को ये वरदान दिया कि मैं आपके यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न होऊंगा और आपके पुत्रों का मैं संकट दूर करूंगा। कालांतर में भगवान ने अदिति के यहाँ अवतार धारण किया और भगवान का यह जो मंगल विग्रह था वह बहुत छोटा था। इसी कारण से आप वामन भगवान कहलाए। और क्योंकि आप अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए और अदिति के गर्भ से ही इंद्र भी उत्पन्न हुए थे, तो आप इंद्र के छोटे भाई कहलाए। आपका एक नाम उपेंद्र भी हुआ, उनको उपेंद्र की संज्ञा दी गई आपको। सभी देवता प्रसन्न हो गए कि भी अब हमारा ऐश्वर्य जो खो गया था अब पुनः हमें प्राप्त हो जाएगा। महाराज बलि तीनों लोकों के स्वामी बनकर निश्चिंत हो गए थे और यज्ञ कर रहे थे। वामन भगवान ब्रह्मचारी जी का वेश धारण करके महाराज बलि के यज्ञ मंडप में पधारे। बलि ने वामन ब्रह्मचारी जी का शास्त्रोक्त विधि से पूजन किया और अर्घ्य पाद देकर गोदान के अनंतर महाराज ने कहा कि आप सुपात्र ब्रह्मचारी हैं, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। आपकी जो भी इच्छा हो, जो आपको अच्छा लगे वह आप मांग लीजिए। आपके मांगने पर मैं सब कुछ दे सकता हूँ, तो इसलिए आप निसंकोच होकर के मांगिए। मेरे यहाँ से कोई भी ब्राह्मण विमुख होकर नहीं जाता। अब ऐसा सुनकर के वामन भगवान बोले कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपसे केवल 3 पग पृथ्वी चाहता हूँ जिस पर मैं बैठ सकूँ। अधिक की मुझे इच्छा ही नहीं है। बलि ने बहुत समझाया कि कल्प वृक्ष के नीचे आकर भी आप एक दिन का अन्न ही चाहते हैं।
मैं त्रिलोकी का स्वामी हूँ, आप कुछ और मांगिए। राजा के बहुत कहने पर भी वामन भगवान ने कुछ नहीं मांगा। वे तो बस 3 पग पृथ्वी पर ही अड़े अड़े रहे। अंत में राजा ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं दे दूंगा। इस पर बलि महाराज के जो कुल गुरु थे भगवान शुक्राचार्य, उन्होंने बलि जी को इस तरह समझाया कि ये जो वामन वेशधारी हैं ये साक्षात भगवान हैं और 3 पग पृथ्वी की एवज में ये तीनों लोकों को नाप लेंगे और तुमको श्री से हीन बना देंगे, श्रीहीन कर देंगे। ऐसे दान का क्या लाभ है? तुम कह दो कि मैं नहीं देता। बलि ने कहा, प्रथम तो किसी बात को कहना और फिर पलट जाना ये एक बड़ा पाप है, और इसके अतिरिक्त मान भी लिया कि ये ब्राह्मण साक्षात भगवान ही हैं, तब तो और भी उत्तम है। मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए ही यज्ञ कर रहा हूँ। यदि साक्षात भगवान मेरी वस्तु को ग्रहण करने आए हैं तो मेरा अहोभाग्य। जो कह दिया उसे मैं अवश्य करूँगा। इस पर शुक्राचार्य जी क्रुद्ध हुए। उन्होंने श्राप दिया और उस श्राप के बावजूद भी बलि महाराज अपने निश्चय से विचलित नहीं हुए। वामन रूपधारी वे भगवान तो थे ही। उन्होंने एक पग में पृथ्वी मांग ली, दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लिया और तीसरे के बदले में बलि को बांध लिया। बलि तनिक भी विचलित नहीं हुए। उनके सैनिक तथा उनकी जाति वाले तो क्रुद्ध भी हो गए, किंतु बलि ने सबको समझाते हुए भगवान से कहा कि महाराज, हे ब्राह्मण, दातव्य वस्तु से वस्तु का दाता बड़ा होता है। अतः तीसरे पैर में आप मेरे शरीर को ले लीजिए। महाराज, बलि के ऐसे अपूर्व त्याग को देखने ब्रह्मा आदि समस्त देवता वहाँ आ गए। ब्रह्मा जी ने भगवान से पूछा कि भगवान, शुभ कार्य का फल तो शुभ ही होना चाहिए। बलि जी ने यज्ञ किया, दान किया, तो फिर इनको बांधा क्यों गया? इस पर भगवान ने कहा कि ब्राह्मण, जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका तो पहले मैं धन हर लेता हूँ, पीछे चाहे तो उसे संपूर्ण संपत्ति सौंप दूँ। यह तो मेरी कृपा है। बलि मेरा परम भक्त है, इसकी दुर्गति कभी नहीं होगी। देवताओं के भी ऐश्वर्य से दुर्लभ मैं इसे पाताल का ऐश्वर्य दूंगा। एक बार इसकी इंद्र बनने की इच्छा हुई थी, उसे मैं पूरा करके फिर अपने धाम में ले जाऊंगा। महाराज बलि के त्याग और धैर्य को देखकर भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं, राजन, तुम जो चाहो वह वरदान मुझसे मांग लो। बलि ने कहा कि भगवान, मुझे सांसारिक वस्तुओं की तो आवश्यकता है ही नहीं। मैं तो आपको चाहता हूँ, आप सदा मेरे द्वार पर रहें, यह मेरी इच्छा है। भगवान हंसे और सोचने लगे कि हम समझते थे हमने इसे बांधा है, किंतु इसने तो उल्टे हम ही को बांध लिया। भगवान तो सदा अपने भक्तों के प्रेम रज्जू में बंधे ही हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज से मैं सदा तुम्हारे द्वार पर द्वारपाल बन के रहूँगा। भगवान का आशीर्वाद पाकर बलि प्रसन्नतापूर्वक सुतल लोक में चले गए। गदा पाणी भगवान आज तक उनके दरवाजे पर एक रूप से द्वारपाल बनकर खड़े हुए हैं। यह है भगवान की भक्तवत्सलता और यह है भक्तों के सर्वस्व त्याग का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण। भक्तों, मेरी समझ में हमें कम से कम भावपूर्वक ही, ध्यान में ही, हृदय से कम एक बार तो भगवान से प्रार्थना कर ही लेनी चाहिए कि यह सब कुछ जो दिया है ये सब आप ही का है।
सब कुछ आपका, इस शरीर आपका, इस शरीर पर वस्त्र आपके, ये शरीर से ये शरीर जहाँ रह रहा है वह स्थान आपका। इस शरीर को चलाने के लिए जो भोजन आदि चाहिए वह भोजन भी आप ही का है दिया हुआ। इस प्रकार भगवान के प्रति कृतज्ञता हम यदि दिखाएं, और मैं ऐसा समझता हूँ कि उससे जीवन में भगवान के प्रति एक अपनापन आता है। और इसमें कोई दो राय भी नहीं कि देखा जाए तो ये संसार है तो परमात्मा का ही रचा हुआ, और ये जो जीव आत्मा है, मामे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ये भी तो परमात्मा का ही अंश है। तो यदि हम अपने भगवान को बार बार उनका धन्यवाद दें और उनको ये कहें कि इस सब कुछ आप ही का है, तो इसमें कुछ असत्य नहीं है। इससे अपना संसारिक पदार्थों के प्रति और संसार के प्रति और अन्य वस्तुओं के प्रति एक जो मोह होता है या अहंकार होता है वो छूटता है। और भगवान भी यही चाहते हैं, जैसा हमने पहले कई कथा प्रसंगों में सुना कि भगवान को गर्व या अहंकार सहन नहीं होता है। ना तो वो देवताओं का अहंकार सहन करते हैं, जब देवता अहंकार करते हैं तो उनसे स्वर्ग का राज्य छीन लेते हैं, दैत्यों को दे देते हैं। जब दैत्य अहंकार करते हैं तो अदिति के रूप में स्वयं भगवान वामन प्रकट हो जाते हैं, तो वो दैत्यों से छीन के देवताओं को दे देते हैं। यहाँ तक कि एक बार मैंने और भी कहा था कि गोपियों को भी जब अहंकार हो गया रासलीला में, तो उनका भी अहंकार का मर्दन करने के लिए वे रासलीला से आलोप हो गए, वे और श्री जी, भगवान और श्री राधा जी। तो हम क्यों अहंकार करें किसी वस्तु का या किसी विद्वता का? सब परमात्मा का ही है, उसी का दिया है और उसी को समर्पित है। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यम समर्पे। इसी के साथ वाणी को विश्राम दूंगा। अगले भाग में यानी 11वें भाग में हम श्री शुकदेव जी की कथा का श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।